बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। जय श्री कृष्णा दोस्तों। दुश्मन को मात देने के लिए आसमान पर भी चढ़ जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता, हम तो मृत्यु पथ पर भी आगे बढ़ जाते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। स्वतंत्रता 1950 में पूर्ण गणतंत्र घोषित होने से रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज़ादी के बाद रॉयल शब्द हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। अब हम इसका इतिहास जानते हैं। भारतीय वायुसेना स्कीन कमेटी द्वारा 1926 में की गई सिफारिश के आधार पर 1 अप्रैल 1933 में भारतीय वायुसेना का गठन किया गया। कुछ कपीटी विमानों, कानवेल प्रशिक्षित कुछ उड़ाकों तथा वायुसेना के छोटे से दल से इस सेना ने शुभ आरंभ किया। 35 वर्षों में भारतीय वायुसेना ने विशेष विस्तार और प्रतिष्ठा अर्जित की। आज भारतीय वायुसेना राष्ट्र की सुरक्षा दृष्टि से सशस्त्र सेना का केवल अपर्याय अंग नहीं बल्कि देश का गौरव है। भारतीय वायुसेना मिशन सशस्त्र बल अधिनियम 1947 के द्वारा परिभाषित किया गया। भारत के संविधान और सेना अधिनियम 1950 हवाई युद्ध में भारतीय वायुसेना के सभी खतरों से भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करना, सशस्त्र बलों की अन्य शाखाओं के साथ में संयोजन रखना, भारतीय क्षेत्र और राष्ट्र हितों की सुरक्षा सर्वप्रथम रखना प्राथमिक उद्देश्य देना। अब हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना का सबसे तेज हाल तेजस। भारतीय वायुसेना की शान तेजस भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है। यह विमान अपनी श्रेणी के सबसे उन्नत तकनीक में शामिल है। भारतीय कंपनी एयरोनॉटिक्स लिमिटेड इस विमान का निर्माण करती है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कंपनी को 83 तेजस 1A विमान बनाने का ऑर्डर दिया। वर्तमान में भी वायुसेना इसका इस्तेमाल करेगी। यह हाल तेजस जो विमान है भारतीय स्वदेशी विमान है। इंडियन एरोनॉटिक्स ने इसको डिजाइन किया है और भारतीय एयरफोर्स को इसको सौंपा है। दिखने में और इसकी स्पीड एंड मैन्युफैक्चरिंग में आला दर्जे का काम किया गया। उन्नत तकनीक शामिल की गई है। 5th जनरेशन हर एक मौसम और हर एक परिस्थिति में अपने आप को साबित करने वाला हाल तेजस है। अब हम बात करेंगे मिराज 2000 की। फ्रांस की द असोल्ट कंपनी द्वारा निर्मित यह विमान भारत के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक है। 1999 में कारगिल युद्ध हो या 2000 का बालाकोट स्ट्राइक, वायुसेना ने हमेशा से ही इस पर भरोसा दिखाया है। वायुसेना करीब 50 की संख्या में इसका इस्तेमाल करती है। इस विमान में 1980 के करीब वायुसेना में शामिल किया गया था। तब से आज तक यह विमान वायुसेना का भरोसेमंद विश्वसनीय फाइटर जेट है। सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि हमें डिफेंस का सामान बाहर के देशों से ना लेना पड़े, हमें अपना खुद स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसलिए भारत ने 5 से ज़्यादा अब फाइटर जेटों की संख्या कम कर दी। बाहर के देशों से फाइटर जेट जो लेने की संख्या ज़्यादा थी उसको कम कर दिया गया है। भारत अब अपनी तकनीक और अपनी आला दर्जे की अपग्रेडेंस पे भरोसा करेगा। भारत अब खुद फाइटर जेट को डिज़ाइन करेगा और अपने स्वदेशी देश में इसको मैन्युफैक्चर करेगा। भारत ज़्यादातर अब जितना भी डिफेंस का सामान है, डिफेंस का कोई भी चीज़ है, वो खुद इंडियन होगा, स्वदेशी होगा। अब जो इसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है राफेल। तो ये है द सोल्ट राफेल, वायुसेना की शान। भारतीय वायुसेना के पास में वर्तमान में 36 राफेल विमान हैं।
फ्रांस से खरीदा गया 1.5 जनरेशन का यह विमान दुनिया के सबसे उन्नत तकनीक में एक में शामिल है और युद्ध के किसी भी मोर्चे पर दुश्मन को धूल चटाने की ताकत रखता है। राफेल को मल्टी रोल लड़ाकू विमान भी कहा जाता है, यानी कि यह हवा से जमीन पर भी हमला कर सकता है। मारक क्षमता और इसकी उन्नत तकनीक की वजह से इसको 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान फाइटर जेट कहा जाता है। यह वायुसेना की शान है और भारतीय वायुसेना का भरोसेमंद दूसरा फाइटर जेट है। अब हम बात करेंगे मिकोयांग मिग-29 की। रूस की मिकोयांग कंपनी द्वारा निर्मित मिग-29 विमान भारतीय सेना में अहम भूमिका निभाता है। वायुसेना में इसकी संख्या 70 के करीब है। वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना भी इस विमान का इस्तेमाल करती है। अब हम बात करते हैं सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। वायुसेना के पास यह विमान 250 से अधिक संख्या में है उपलब्ध हैं। रूसी तकनीक से बना यह विमान किसी भी मौसम में रात या दिन में हमला करने में सक्षम है। इसे भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड रूस के साथ मिलकर बनाती है। यह विमान ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करने में भी सक्षम है। दोस्तों, अब मैं जिस फाइटर जेट की बात करने वाला हूं उसका नाम है जैगुआर। इस विमान का निर्माण ब्रिटिश और फ्रांस कंपनी दोनों ने मिलकर किया था। भारतीय वायुसेना ने इस विमान को 1980 के दशक में खरीदा था। अभी भी इसकी अच्छी संख्या भारतीय वायुसेना के पास मौजूद है। यह विमान दुश्मन के इलाके में घुसकर मार करने में माहिर है। अब मैं जिस फाइटर जेट की बात करने वाला हूं वो हम सबका फेवरेट होने वाला है। भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की डिज़ाइन तैयार हो गई है, बस 2 साल और। AMCA फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का विंड टनल मॉडल बन चुका है। इसके कई हिस्से पहले ही बना चुके हैं। इसकी पहली उड़ान 2024 में संभव है। बताते हैं कि इसके आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यह फाइटर जेट अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 को कड़ी टक्कर देगा। यह भारत का सबसे उन्नत 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा जो वायुसेना को श्रेष्ठ और गौरव प्रदान करेगा। Guys, I hope enjoying my video. So please guys like, share, subscribe. जय हिंद, जय भारत।